हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक ऐसी व्यवस्था, एक सिस्टम की बात करूंगा जो मैंने सोचा था, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैंने कोशिश करी थी। अब मैं कोई बहुत एजुकेटेड तो हूँ नहीं, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सोचा, उस बेसिस पर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस है, यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरी ये बात बिना किसी इम्प्रूवमेंट के पूरी तरह सेटल भी होगी, पर इतना है कि ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचा भी सकती है। तो मेरा काम तो बस जो मेरे को सूझा वो बता देने का है। अगर कोई इसको इम्प्रूव कर सकता है तो वो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं जिन्हें इकॉनमी की अच्छी नॉलेज है कि वो किस तरीके से काम करती है। तो मैं पहले समझाता हूँ कि गवर्नमेंट, जो मैंने अभी बोला था, गवर्नमेंट टैक्सेस का एक पोर्शन सारे बसेस वगैरह, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पर लगाए, रिपेयरमेंट फंडिंग में लगाए और बाकी का पैसा एज अ सैलरी दे। लेकिन सच तो ये है कि टैक्स इतना नहीं होता सरकार के पास कि हर बंदे के दिए हुए टैक्स में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर वो सब काम हो जाए, बचा कुचा से सैलरी में दे दिया जाए। इतना टैक्स नहीं होता सरकार के पास, सरकार की कमाई ही कम है, इस वजह से ये करने में प्रॉब्लम है, नहीं तो वो तरीका आसान होता। अब मेरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है सरकार की कमाई बढ़ाने पर है, ताकि वो जो बोला था मैंने पिछली बार वीडियो में, वो चीज़ की जा सके। क्योंकि सरकार की अर्निंग इतनी नहीं है कि वो आपको सैलरी दे पाएगी सारे खर्चे ख़त्म करने के बाद। यानी बसेस, ट्रेन्स में जितना भी फ़ंड लगता है, वो जो सरकार को लगाने होते हैं, गवर्नमेंट बसेस, ट्रेन्स में जितना फ़ंड लगता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में जितना फ़ंड लगता है, टीचर्स को जितना या डॉक्टर्स को जितना फ़ंड देना होता है, उस सब के बाद बचता नहीं है इतना कि आपको उतनी सैलरी दी जा सके कि आप आराम से रह पाओ। इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही को एम्प्लॉयज़ बना पाती है गवर्नमेंट के, जिन्हें वो सैलरी देगी, बाकी सब प्राइवेटली अपना काम करते हैं। तो ये कैसे किया जा सके कि गवर्नमेंट की सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जा सके, गवर्नमेंट की जो इनकम है, यानी वो जो टैक्स से कमा रही है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो हम समझते हैं कि कैसे कंट्री काम कर रही है, जितना मैं समझ पाया हूँ। बाकी अगर कुछ भी छोटा सा भी एरर होता है तो इसे कोई एजुकेटेड बंदा समझ कर ठीक कर सकता है। मेरा मन था जो मैंने सोचा वो बताने का, तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप खुद भी सोच सकते हैं कितना ठीक है कितना नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स आता ही नहीं है कि वो हमको सैलरी दे पाएगी, एक एक सिटीज़न को सैलरी दे पाएगी, वो भी सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद। गवर्नमेंट उस टैक्स से सिर्फ खर्चे निकाल पाती है और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही सैलरी दे पाती है। पूरी जनसंख्या को सैलरी नहीं दी जा सकती। सो गवर्नमेंट की अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एक पर्सन है, एक सिटीज़न है कंट्री का। अब ये जो सिटीज़न है, अब मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा। ये जो सिटीज़न है, ये सिटीज़न ये इनटेक करता है। क्या इनटेक करता है, इसको मैं कहूँगा इनटेक। ये इनटेक करता है, क्या इनटेक करता है, मनी को, और यही मनी को रिलीज़ भी करता है, रिलीज़ करता है मनी को। तो यही पर्सन, ये एक सिटीज़न है एक कंट्री का। ऐसे कई सिटीजन्स होते हैं एक कंट्री में, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सिटीजन्स होते हैं। तो हम किसी एक सिटीज़न की बात कर रहे हैं, कोई एक सिटीज़न लो ताकि हम समझ सकें। तो वो इनटेक भी करता है, अपने पास मनी लेता है, दूसरों से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी को कुछ बेचेंगे, हमारा कोई काम है, हमने किसी को कुछ बेचा, जैसे एक बुक बेची, तो बुक बेचने के बदले में वो हमें मनी देता है, तो हम मनी को इनटेक कर रहे हैं, इनटेकिंग मनी, ले रहे हैं मनी को। उसी तरह अगर हमने किसी दुकान पे जाके कुछ ख़रीदा, खाने का सामान ख़रीदा, तो हम मनी रिलीज़ कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं। तो जब हम किसी को दे रहे हैं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को सामान दे रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर, आपसे दूसरे पर सामान जा रहा है। और कभी आप ले रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति से सामान, ये जो आप ले रहे हैं, ये जो ले रहा है, इससे ले रहा है। तो
ये किसी को तो दे रहा है और किसी से ले रहा है, तो ये मनी एक्सचेंज है। आप किसी से मनी इनटेक कर लेते हैं और मनी किसी को यहाँ से यहाँ एरो करके दे भी देते हैं, किसी को मनी रिलीज़ भी करते हैं आप मनी को। अब क्या है, सिनेरियो को समझते हैं। एक व्यक्ति ये है, एक और व्यक्ति, एक और व्यक्ति, ये एक और व्यक्ति, कई सारे लोग हैं यहाँ पे। ये एक और व्यक्ति, ये कई लोग हैं, कई लोग हैं ये 1 2 3 4। अभी हम 4 लोगों में समझते हैं। अब क्या होता है कि अमीर कौन बनता चला जाता है, जो मनी को रिलीज़ कम करता है पर इनटेक ज़्यादा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेते हैं, जैसे ये है, ये 2 एरो से मैं इसके मनी को लेने को दिखा रहा हूँ, तो 2 एरो से रिलीज़ भी दिखा रहा हूँ। मतलब कह सकते हैं कि ये गरीब आदमी है, जितना पैसा इसे आता है इसके पास उतना ही बेच भी देता है, ज़्यादा कुछ बचता नहीं। एक एरो ऊपर कर लेते हैं छोटा सा। तो इससे हमें पता चल रहा है इस डायग्राम से, सिर्फ समझाने के लिए, कि ये जो पर्सन है ये कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाता। पर इस पर्सन को लेते हैं, ये मान लो बहुत बड़ा अमीर आदमी, या मान लो ये बहुत बड़ा अमीर आदमी। तो ये बहुत बड़ा अमीर आदमी, तो ये क्या करता है, इससे इसके पास मनी जाती है, इससे भी इसके पास मनी जाती है, इससे भी इसके पास मनी जाती है, और 1 2 को ये देता भी है। लेकिन इसके पास आती बहुत लोगों से, कई सारे लोग। ये कौन है, अंबानी वगैरह। इनके पास बहुत सारे लोगों से मनी क्यों आ रही है, इसके पास क्यों आ रही है, क्योंकि हम अंबानी की कंपनी से रिचार्ज करवाते हैं, अंबानी की कंपनी को मनी देते हैं। कितने लोग रिचार्ज करवाते हैं उससे, बहुत लोग करवाते हैं। बहुत लोग उस कंपनी को उससे ट्रांजेक्शन्स यानी उससे लेन देन करते हैं, उसे रिचार्ज चाहिए तो पैसे देने होते हैं। तो ये अंबानी है। तो जो ज़्यादा मनी को इनटेक करता है, और अंबानी भी कुछ मनी को रिलीज़ कर रहा है। क्यों रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि इस अंबानी को भी खाने को चाहिए। मान लो ये खाना देने वाला है, तो ये इससे खाना ऑर्डर करता है, तो ये इसको थोड़ा पैसा देता है खाने के लिए, ताकि ये खाना इसको दे। उसी तरह ये मान लो कपड़े वाला है, तो अंबानी को भी अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, वो इससे कपड़े लेता है। तो अंबानी थोड़ा सा पैसा रिलीज़ करता है, ज़्यादातर इनटेक करता है, लेता बहुत ज़्यादा है, रिलीज़ कम करता है। ये रिच पर्सन है, ये रिच पर्सन है। तो ये है हमारी कंट्री। कोई तो पुअर है, जो 2 एरो और एक छोटे से एरो से देता है पैसा, मतलब रिलीज देता है किसी दूसरे को, तो इनटेक करता है इस तरीके से। तो एक और एरो बनाते हैं। अगर देता 3 एरो है, मतलब 3 एरो से मैं दिखा रहा हूँ मनी दे रहा है किसी दूसरे को, तो 3 एरो से ले भी रहा है, और एक छोटा सा एरो और कि थोड़ी सी मनी और भी ले रहा है। तो अभी करेक्ट हुआ। इसका मतलब इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, इसको हल्का हल्का सा प्रॉफिट हो जाता है। 3 एरो से मनी रिलीज़ कर रहा है, किसी को पैसा दे रहा है कि दिया और कुछ खरीद लिया, दिया पैसा खरीद लिया, लेकिन कमाना तो भी होगा। तो ये कमा रहा है यहाँ से, तो जितना कमा रहा है लगभग उतना खर्च कर रहा है। ये गरीब आदमी है। एक ही अंबानी है कि जितना पैसा कमाता है और हल्का सा खर्च करता है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, और जब खर्च करने की बारी आती है तो जितने भी इसे खर्च करने होते हैं वो खर्चे के कंपैरिजन में अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत रिच है, RICH रिच। तो ये आपकी कंट्री इस तरीके से काम करती है, कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं। अब इस पूरी कंट्री के ऊपर कौन बैठा है जो इसे चला रहा है, यहाँ बैठी है गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो पूरी कंट्री को, इस पूरी कंट्री को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है। कैसे चलाती है, ये अंबानी भी, ये छोटे मोटे लोग भी, ये गरीब इंसान भी, ये भी सब मिलाकर टैक्स देते हैं, मनी देते हैं किसको, गवर्नमेंट को। और फिर गवर्नमेंट वापस इन लोगों पे, वापस इस सर्कल में मनी रिलीज़ करती है। कैसे, रोड्स बनाकर, पुल बनाकर रिलीज़ कर देती है मनी को। गवर्नमेंट वापस दे देती है मनी इन सबको। पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो मनी है वो लोग मनी रिलीज़ कब करते हैं, कोई भी मनी को देता कब है, जब उसे कुछ ख़रीदना होता है। फूड ख़रीदना हो, क्लॉथ्स ख़रीदने हो, किसी को व्हीकल ख़रीदना हो, व्हीकल डॉट लंबा नहीं लग रहा, स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो सकता था,
छोड़ो उसको। हाँ, किसी को व्हीकल ख़रीदना है, जैसे ये है, इसको व्हीकल ख़रीदना है तो इसने मनी रिलीज़ कर दी। इसको क्लॉथ ख़रीदने, इसने क्लॉथ के लिए भी मनी रिलीज़ कर दी और क्लॉथ ले लिए। इसने मनी रिलीज़ कर दी, फूड ले लिया। तो कोई भी मनी रिलीज़ कब करता है? जब उसको कुछ ख़रीदना होता है, राइट। अब क्या हुआ कि इन सब ने, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, सब ने अंबानी को, यानी अमीर लोगों को मनी रिलीज़ की थी, उनको दी थी। मनी अंबानी के पास आ रही थी। अंबानी था, अमीर था, इसके पास मनी आ रही थी सब लोगों से। तो जो लोगों की कमाई थी सबकी, वो सब सारी कमाई किसके पास गई? अंबानी के पास गई। ज़्यादा पैसा अंबानी के पास गया। जबकि जो टैक्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट लगाती है, वो इतने नहीं होते कि उससे गवर्नमेंट की इतनी कमाई हो जाए कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितना पैसा आ जाए, इतनी कमाई नहीं होती गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास जो मनी आती है टैक्स के थ्रू, वो मनी कम होती है। अंबानी के पास ज़्यादा मनी जाती है। अब इससे क्या होता है? इसके पास पैसा इकट्ठा होता चला जाता है। तो लोग, ये बंदा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और फिर अपना पैसे का बड़ा हिस्सा अंबानी को दे देता है। छोटा सा हिस्सा जो टैक्स देना होता है वो टैक्स में चला जाता है। तो गवर्नमेंट के पास तो कम पैसे आते हैं। अब उस कम पैसे में वो क्या करती है? जो कर सकती है, कुछ थोड़े से एम्प्लॉयज़ लेती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कुछ रखती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, वो एम्प्लॉयज़ रखती है, एंड उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। सैलरी, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? वो जो टैक्स आया उसका क्या करती है? पहले तो एम्प्लॉयज़ जो थोड़े से रखे थे उन्हें सैलरी देती है। बाकी के रोड, पुल वगैरह वगैरह क्रिएट करवाने में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट इस सारे टैक्स को लगा देती है, और फिर गवर्नमेंट का लगभग पैसा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो रिपेयरमेंट वर्क होता है, ये छोटे मोटे काम होते हैं, यहाँ गवर्नमेंट का पैसा जाता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में गवर्नमेंट का पैसा जाता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं तो फ्री में इलाज भी गवर्नमेंट कराती है, और मेडिसिन में भी गवर्नमेंट का खर्चा जाता है, स्कूल्स में भी गवर्नमेंट का खर्चा जाता है। तो जो टैक्स होता है ना, सारा का सारा टैक्स इन्हीं में लग जाता है। तो ये जो गरीब लोग होते हैं इनके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, जो गवर्नमेंट के GOVT गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हीं को सैलरी मिल पाती है, उन्हीं को पैसा मिल पाता है गवर्नमेंट से। बाकी तो रोड, पुल और स्कूल, हॉस्पिटल में चला गया। एंड गवर्नमेंट कभी कभार फिर भी किसी गरीब को या किसी को पैसा दे भी दे, हल्का फुल्का कुछ लाख, जैसे कभी किसी की डेथ हो जाती है आर्मी वाले की, तो उसके घर वालों को मिल जाता है, वो एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा पैसा दे सकती है। कुछ लाख रुपए गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं होता, पर जो इन सब में लगता है, करोड़ों में भी लग सकता है मिलाकर पूरे काम में। काफ़ी ह्यूज अमाउंट होती है ये, करोड़ों से भी ज़्यादा। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा लग जाता है, बचता उनके पास कुछ नहीं है कि वो ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ कर सके, तो ये लोग गरीब ही रह जाते हैं। अब ये व्यवस्था अगर ऐसे चलती रही ना, तो यही चलता रहेगा कि कुछ लोग एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी मिल जाएगी, बाकी के लोग बेचारे काम करते रह जाएंगे, अंबानी जैसे लोग अमीर होते चले जाएंगे। तो इस सब को बदला कैसे जाए? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? देखो, इतने सारे लोग एक साथ एक कंट्री बना रहे हैं, और उस कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट रखते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ होने का ये फ़ायदा नहीं मिल पाता कि सब लोग ढंग से कमा सकें और खा सकें, जस्ट बिकॉज़ ये जो रिलीज़ कर रहे हैं पैसा, वो गवर्नमेंट को ना कर किसी बिजनेसमैन को कर रहे हैं, और वो बिजनेसमैन अमीर होता जा रहा है, और गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स नहीं आ रहा है कि वो कुछ कर सके। तो हमको क्या करना है? देखो, अंबानी ने या किसी भी अमीर ने अपना बिज़नेस शुरू करा, वो करा, कोई दिक्कत नहीं, करा, बट हमको ये समझना है कि हम सबको अगर अपना फ्यूचर या आज सिक्योर करना है, कल जो बच्चे होंगे उनको सिक्योर करना है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि हमें पता है आगे भी यही होएगा कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, बाकी के को पब्लिक में जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब करेंगे। वो प्राइवेट जॉब अमीरों के उधर होती है, बड़े बड़े कंपनीज़ में जॉब्स होती हैं। तो इससे हर कोई गरीबी में ही रहेगा, 10-10 हज़ार की नौकरी करेगा, पूरे दिन काम करेगा, पूरे दिन की मेहनत करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा और सैलरी कम लेगा। यहाँ ये हो रहा है।
यहाँ पर बल्कि मेहनत उतनी नहीं है बट सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। सो इस सब को चेंज करने के लिए क्या करना है, हमको ये करना है कि हम लोग, सबको पता है हम एक कंट्री है हमारी, हम सबको पता है कि हम सबको एक साथ होकर अगर हम काम करें, एक सिस्टम बनाएं, तो सब ढंग से खा सकते हैं, पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रह सकते हैं एंड अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक चेंज ला रहे हैं सिस्टम में चेंज क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जो पूरे सिस्टम को चलाती है, वो गवर्नमेंट जिसके पास टैक्स जाता है, वो गवर्नमेंट अब से अपनी कंपनी शुरू करे टैक्स लेके लोगों से। शुरू में थोड़ा सा टैक्स लगेगा, 1-2 साल का बजट पूरा कंपनीज़ को मेंटेन बनाने में और उनको मशीनों में जा सकता है, 1 साल का बजट। बट जैसी कंपनी तैयार हो जाए, वो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। लोग अगर सारा पैसा, सारा जो सामान खरीदते हैं खाने पीने का, वो सब गवर्नमेंट कंपनी से ख़रीदें, जो गवर्नमेंट की कंपनी है उससे ख़रीदें, तो ये सारा पैसा इस कंपनी पे जाएगा जो गवर्नमेंट की है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, ना कि किसी रिच पर्सन के पास। कोई रिच पर्सन के पास इतना पैसा नहीं जाएगा। सब लोग जो हैं, सब लोग गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देंगे। और जितनी भी काम होंगे इस कंट्री में, बड़े से बड़े काम जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली कंपनीज़ हैं, सब गवर्नमेंट कंपनीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास सारा का सारा जो भी पैसा, जो भी हम खरीदते हैं, सारा पैसा उसका गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। जब इतना ह्यूज टैक्स गवर्नमेंट के पास होगा, तभी वो एक एक बंदे की उस टैक्स में से सैलरी दे सकती है, उस बंदे को कुछ काम दे सकती है। क्या काम देना है, काम भी तो कुछ होना चाहिए। काम का मैं बताऊंगा, एक पूरा सिस्टम बताऊंगा। तो सबसे पहला तो क्या कि अब से रिच लोगों की वजह से बहुत लोग गरीबी में ही जिएंगे और ये हमेशा चलता रहेगा। अगर इसे कभी ख़त्म करना है तो यही रास्ता है। अगर बीच में रिच लोग रहे तो ये नहीं हो सकता। अब मैं रिच के लिए भी बोलता हूँ कि वो भी कहेंगे ये क्या कह रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया देखो, तुमने अब तक जितना भी कमाया, बहुत अच्छी कमाई करी तुमने, अच्छी बात है। बट अब ये सब लोग चाहते हैं कि इनकी लाइफ सुधर जाए, इनकी लाइफ अच्छी हो जाए। और ये तभी अच्छी होगी जब इनका पैसा सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट उसी सारे पैसे, उस सारे टैक्स को यूज़ कर वापस इन पर लगाएगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये अगर आपको पैसा दे देंगे ख़रीदने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट आपका हो रहा है इस बिज़नेस से, ना कि गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता तो वो पैसा हम पे लग पाता, आपका हो रहा है तो वो आपके जेब में जा रहा है। तो आपको राइट है बिज़नेस करने का, पर इन सबको राइट है अपना डिसीज़न लेने का कि ये किससे बिज़नेस करेंगे, आपसे या गवर्नमेंट से। और आपको भी फिर वही गवर्नमेंट की एक जॉब मिलेगी। बाकी आपका जो आज तक का पैसा है, जितना भी आपने कमाया, वो सारा आपके पास रहेगा, वो आपसे कोई नहीं ले रहा। दूसरा, जो अब तक ये होता आया है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, गरीबों से कम, यानी जो जितना अमीर उस पर एक अलग से टैक्स लगता है, वो भी फिर इस आगे वाले सिस्टम में ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा लेके इन पर लगाया जा रहा है एक्चुअली में, जब आपसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो वो भी ख़त्म किया जा सकता है। वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी इन सब का राइट है ये डिसाइड करने का कि ये आपसे बिज़नेस करेंगे या गवर्नमेंट से बिज़नेस करेंगे, यानी गवर्नमेंट से सामान खरीदेंगे, गवर्नमेंट की कंपनी से खरीदेंगे या आपसे खरीदेंगे। तो जब सारे लोग सिटीजन्स, कंट्री के सिटीजन सारे कुछ सामान इस गवर्नमेंट कंपनी से खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास वो सारा पैसा जा रहा है जो ये रिलीज़ करते हैं। जितना भी हम सिटीज़न जितना भी कुछ खरीदते हैं, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, गवर्नमेंट की कंपनी में जाएगा और कंपनी से गवर्नमेंट के पास जाएगा। और वो गवर्नमेंट फिर वो पैसा वापस लगाएगी हम लोगों पर, कंट्री के सुधार में। और फिर इतना पैसा होगा कि सारे का सारा मेंटेनेंस करने के बाद, बस, ट्रेन, सब चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं, वो मेंटेनेंस के बाद गवर्नमेंट आगे आपको सैलरी भी दे पाएगी। लेकिन सैलरी के लिए क्या काम करोगे आप, वो भी देखते हैं। तो ये पॉइंट डिसाइड हो गया, पॉइंट नंबर 1 मेरा डिसाइड हो गया कि सब कुछ सारे बिज़नेस जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज़ यूज़ करेंगे सब। कोई भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, सब गवर्नमेंट कंपनी से खरीदेंगे। और 1-2 साल में पैसा जोड़कर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्रिएट भी की जा सकती हैं, कुछ बजट का हिस्सा निकाल कर, थोड़ा बजट का हिस्सा निकाल कर ये क्रिएट किया जा सकता है। बाकी बजट कंट्री में लगेगा। 1-2 साल में ऐसी कंपनीज़ बनेंगी। पहली कंपनी तैयार होगी, उससे प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से अगली कंपनी के लिए पैसा जोड़ सकते हैं हम। एक और कंपनी बनाओ, तो एक फूड प्रोडक्ट की, क्लॉथ प्रोडक्ट की, सारी कंपनीज़ गवर्नमेंट्स की हों, तब गवर्नमेंट पे सारा पैसा वो जाया करेगा जो आप रिलीज़ करोगे। इससे क्या होगा, आपका पैसा गया गवर्नमेंट कंपनी पे, कंपनी किसकी, गवर्नमेंट की, पैसा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने आप पे लगाया, आपने दोबारा कंपनी से कुछ ख़रीदा उसी पैसे से, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया,
गवर्नमेंट ने वो पैसा आप पे लगाया, तो एक सर्कल बनेगा। यहाँ क्या होता था, आपने इनको पैसा दिया, वो इनकी जेब में चला गया, वो ख़त्म हो गया, वो इनके पास रहेगा, अब आपके पास वापस नहीं आ सकता। आपने जो पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में दिया था वही आप पे आता है, फिर आप टैक्स में देते हो वही आप पे आता है, पर हर बार आपका एक बड़ा पीस प्राइवेट कंपनी से सामान लेने में चला जाता है। वो प्राइवेट कंपनी आपके ज़्यादातर पैसा आपका प्राइवेट कंपनी में जाता है, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट ले पाती है, थोड़ा सा, वही वो आप पे लगाती है। इस सिस्टम में आप पे सारा पैसा लगेगा, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होगा कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज़ है, वो सारा पैसा आपके पास आएगा। ये पहला पॉइंट कि अब सब कुछ सारा बिज़नेस गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट से हम ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट से करोगे तो वही 10,000 की नौकरी मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, वैसे ही जीना होगा बिना हेल्थ फैसिलिटीज़ के, कुछ भी नहीं। तो अब मैंने तो बोल दिया कि गवर्नमेंट कंपनी बनाएगी और गवर्नमेंट फिर उसी जो कमाई होगी कंपनी से वो गवर्नमेंट पीपल्स पे लगाया करेगी, तो सारी कंपनीज अब से गवर्नमेंट की ही होंगी। अगली चीज़ जो मुझे बोलनी है, पॉइंट नंबर 2, शायद स्पेस ख़त्म होने वाला होगा, ओके, पॉइंट नंबर 2, हाँ, गवर्नमेंट काम क्या देगी लोगों को, तो मैं समझाता हूँ। अक्सर क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो, जो दूसरा पर्सन होता है वो, यहाँ तीसरा, ये चौथा, ये सब मिला के बना रहे हैं एक कंट्री को। तो अक्सर क्या होता है कि ये इससे कुछ ले लेता है, कुछ सामान ले लेता है, सामान, अब मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, सामान, गुड्स मतलब सामान, कुछ गुड्स ये इससे ले लेता है, ये कुछ सामान, ये सब कुछ सामान इससे ले लेता है, ये कुछ सामान इससे ले लेता है, मतलब मैं, अच्छा चलो एरो को उल्टा बना देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि इससे कुछ सामान इसने ले लिया, यानी इसका कुछ सामान गया एरो से इसके पास, इसका कुछ सामान गया इसके पास, इसका कुछ सामान गया इसके पास, इसका कुछ सामान गया इसके पास, ठीक है। तो मान लो इसका जो सामान इसके पास गया वो क्या था, वो मान लो फूड था। इसका जो सामान इसके पास गया वो क्या था, इसका सामान क्लॉथ्स थे। इसका जो सामान इसके पास गया वो क्या था, इसका सामान हम मानते हैं हार्डवेयर्स का था। उसी तरह इसका सामान भी इसके पास गया, तो इन चारों का सामान एक दूसरे के पास जा रहा है। एक्चुअली में कंट्री इस तरीके से चलती है, आप सामान को रोल कर रहे होते हैं। अब तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, गवर्नमेंट के पास ही सारा पैसा जा रहा है, तो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो वापस हमारे पास आएगा, एक सर्कल क्रिएट होगा, बीच में पैसा रुकेगा नहीं किसी अमीर के पास, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो गुड्स का ट्रांजैक्शन यानी फूड्स का, गुड्स मतलब होता है फूड्स, क्लॉथ्स, जितने